नमस्कार, मैं लीला एस्ट्रो आपका अपने चैनल ज्योतिष विस्तार में स्वागत करती हूँ। आइए बात करते हैं आज कुछ डेली इनकम इंक्रीज़ करने की, अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने की। कैसे हम अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर सकते हैं। तो हमारे चार्ट में जो 7th हाउस होता है वो पहले तो हमारी मैरिज का होता है, शादी का होता है, और लेकिन वही हमारी डेली इनकम का भी होता है। जी हाँ, हमारे देवर का होता है, हमारे ननद का होता है, और जो जेंट्स हैं उनके लिए उनके साली का होता है, साले का होता है। तो ये जो 7th हाउस है ये हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल पे करता है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये डेली इनकम का होता है। अब जैसे मैं ही ज्योतिष हूँ, जो ज्योतिष का काम करती हूँ, तो मेरे पास डेली जितने चार्ट आएंगे तो मेरी डेली इनकम उतनी बढ़ेगी। तो ये 7th हाउस अपने चार्ट में 7th हाउस को अच्छा करके रखना, अपग्रेड करना जो है वो बहुत आपके जीवन में एक परिवर्तन ला सकता है। तो कैसे आप अपना ये परिवर्तन लाएंगे, तो इसके लिए मैं बात करती हूँ कि देखिए अपना चार्ट। अगर आपके चार्ट में 7th हाउस में जो भी ग्रह बैठा है, अगर कोई ग्रह बैठा है तो आप उस ग्रह की चीज़ों को, उस ग्रह के कलर को और उस ग्रह की अन्य चीज़ों को, जो कि ज्योतिष में बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं, मैं ऐसे छोटे से वीडियो में नहीं बता सकती, उसको अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। अगर वहाँ पे 7th हाउस में कोई ग्रह नहीं है, सिर्फ राशि लिखी हुई है, तो उस राशि का जो लॉर्ड है उसकी चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। आप सपोज़ मान लीजिए कि आपके 7th हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ, कोई ग्रह नहीं है, 9 नंबर लिखा हुआ है, तो 9 नंबर जो होता है वो धनु राशि होती है, और धनु राशि का जो लॉर्ड है वो जुपिटर है, गुरु महाराज है, हमारे बृहस्पति भगवान है। तो हम अपने जीवन में पीली चीज़ों का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। जी हाँ, पीले कपड़े पहने, लेडीज़ हैं तो पीली चूड़ियाँ पहने, मतलब हर चीज़, क्लिप है, बालों की क्लिप है वो पीली यूज़ करें, नेल पॉलिश पीली लगाएं। आजकल तो कलरफुल नेल पॉलिश लगाने का फैशन है, पीली नेल पॉलिश लगाएं, पीली बिंदी लगाएं। अगर आप इस तरह से अपनी लाइफ को जो है अपग्रेड करेंगे तो आपका 7th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा और आपको जीवन में बहुत फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ नहीं करते, आपके हस्बैंड करते हैं, लेकिन क्या है कि जब आप अपना 7th हाउस अपग्रेड करेंगे तो आपको चीज़ें हस्बैंड के थ्रू ही मिलेंगी ना। अगर आप अपने जीवन में, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं या कोई इनकम का नहीं कर रहे हैं, तो हस्बैंड का भी जो है चीज़ें अपग्रेड होंगी, उसी से आपको मिलना है। आपका अपग्रेड होगा तो आपको मिलेगा और हस्बैंड से ही मिलेगा। और अगर मान लीजिए कि आपके 7th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ, तो आपको वाइट चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा। जी हाँ, वाइट चीज़ों का यूज़ अब अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और वाइट जो शाइनिंग वाइट नहीं, क्योंकि शाइनिंग जो जिस भी चीज़ में आ जाती है वो शुक्र की होती है। शाइनिंग मतलब ऑफ वाइट शाइन, जैसे मेरा ये शाइन है, इसमें स्पार्कल ये लगे हुए हैं, इस तरह से आप चीज़ों को यूज़ कीजिए। वाइट चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़, अगर चंद्रमा है तो जो भी नंबर लिखा हुआ है या जो भी राशि है, जो भी नंबर लिखा हुआ है या जो भी ग्रह बैठे हुए हैं, उनकी चीज़ों का आप जब यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपका 7th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी डेली इनकम बढ़ेगी। अगर आप किसी ऐसे बिज़नेस में तो डेली ही होता है कि भाई कितनी सेल हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वह अगर आप किसी ऐसी जॉब में भी हैं जहाँ डेली बेसिस में आपको इनकम क्रिएट होती है, तो उसमें भी बहुत सुधार आएगा। मैं ज्योतिष आचार्य हूँ, तो मेरे साथ तो डेली वाला है हिसाब। तो अगर आपको नहीं पता कि आपके 7th हाउस में कौन सी राशि बैठी है या कौन सा ग्रह बैठा है, या आपको मालूम है लेकिन आपको उन ग्रह की चीज़ें नहीं पता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे गुरु है, बृहस्पति है, तो इनका पीला भी होता है और ब्राउन कलर भी होता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप एक ही कलर ज़्यादा से ज़्यादा पहने रहेंगे, तो हर ग्रह के कई कलर होते हैं, हर राशि के कई कलर होते हैं। तो जैसे बृहस्पति का पीला होता है, ब्राउन होता है, कुछ ग्रेश सा होता है। तो इस तरह से अगर आपको नहीं मालूम है तो आपके 7th हाउस में जो भी राशि बैठी है या जो भी ग्रह बैठे हैं, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भाई मेरे 7th हाउस में ये है, तो मुझे किन, क्योंकि एक ग्रह के कई कई कलर होते हैं, तो मैं क्या यूज़ करूँ जिससे मेरी लाइफस्टाइल थोड़ी अपग्रेड हो, मेरा स्टेटस अपग्रेड हो, मुझे डेली इनकम हो, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जी हाँ, आप जो है कमेंट करके मुझसे पूछ लें कि आप, मेरे 7th हाउस में ये राशि लिखी है या ये ग्रह बैठा है, या राशि और ग्रह दोनों लिखे हुए हैं, जिससे कि मैं आपको अच्छे से बता सकूं कि आपको किस कलर का, किस तरह की चीज़ों का यूज़ अपनी लाइफ में करना चाहिए अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए। लोगों को नहीं, अगर आपको नहीं पता है कि भाई आपके चार्ट में 7th हाउस क्या है, राशि क्या है, ग्रह क्या है, तो आप मुझे पर डिटेल अपनी भेज दीजिए। मैं आपको, उसमें भी कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये काम आपका करूँगी। और तो और
अगर आपको एनालिसिस करवाना है तो मैंने एक छोटा सा शुल्क रखा है, मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो आप मुझसे अपनी चार्ट का एनालिसिस भी करवा सकते हैं। तो कीजिए अपने 7th हाउस को एक्टिवेट और लगाइए अपनी ज़िंदगी में चार चांद। धन्यवाद।